मंच आसीन आदरणीय पूजनीय संत समाज, प्रभु प्रेमी आत्माओं, भक्तिमती प्यारी माताओं तथा बहनों, सबसे पहले आप सभी को इस हंस वंश की फुलवाड़ी में जो नई कली खिली है, राजकुमारी जी के रूप में जो आए हैं, तो सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। आने का समय भी बड़ा शुभ चुना उन्होंने। रंग पंचमी के दिन इस धरती पर महालक्ष्मी का अवतार हुआ है और हम सबके जीवन को वो भक्ति से रंगने आए हैं। रामायण में आता है कि जब हिमांचल राजा के घर में माता उमा कन्या के रूप में जन्म लेती हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब से उमा शैलग्रह आई, जब से उमा शैलग्रह आई, सकल सिद्धि संपत्ति ग्रह छाई। कि जब से राजा हिमांचल के घर में मां भवानी उमा आई, तो रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य लक्ष्मी सब कुछ उनके घर में आ गया। आज देखिए सभी लोग आनंद से परिपूर्ण हैं और ये जो आनंद है, ये जो आनंद का बीज है, ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हम सभी को जीवन में प्राप्त हुआ है। इसीलिए कहते हैं, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। और यही कारण है कि जब जब हमारी विचारधाराएं बाहरी जगत में रम जाती हैं, तब तब सद्गुरु महाराज एक अच्छी औषधि बनकर के हमारे जीवन को अपने श्री चरणों में लगाना चाहते हैं। मैं कल देख रही थी, सब लोग आराम से मस्ती में झूम रहे थे। तो ये तो आनंद का दरबार है, प्रेम का दरबार है। इसीलिए कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और नहीं तो समझ लेना कि वो जबरदस्ती जिंदा है। तो देखिए, हम सभी को एक आनंद की मस्ती में गुरु महाराज जी ने परिपूर्ण किया है। और गुरु की महिमा है अनंत, अनंत किया उपकार। और लोचन अनंत उघारिया, अनंत लखावण हार। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं संसार में कि जिन्होंने भक्ति का कवच ओढ़कर अपने श्री गुरु महाराज जी की ज्ञान की मिसाल को पूरे विश्व में लहराया। उनमें से एक का नाम आता है सहजोबाई जी। आप सभी लोग बैसाखी का हर वर्ष इंतजार करते हैं कि अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। ऐसे ही एक बार सहजोबाई जी के गुरु महाराज जी ने सहजोबाई जी से कहा कि हे सहजो, मैं तेरे घर आऊंगा। घर आऊंगा पर ये नहीं बताया कब आऊंगा। तो सहजोबाई जी को जैसे ये पता चला कि मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे आदेश दिया है कि मैं तेरे घर आऊंगा,
तो उन्होंने बहुत सुंदर एक चटाई बुनना शुरू कर दिया। अब एक समय ऐसा भी आया कि सहजोबाई जी के गुरु महाराज जी ने कहा, सहजो कल मैं तेरे घर आऊंगा। अब सहजोबाई जी के जीवन में जब आया कि मेरे आनंद से परिपूर्ण करने वाले अखिल ब्रह्मांड के स्वामी मेरे घर पधार रहे हैं, तो देखते जैसे सुबह की किरण उदित हुई, सूर्य ने अपनी लालिमा को फेरा, तो देखते एक दिशा से गुरु महाराज जी आ रहे हैं और दूसरे दिशा से स्वयं नारायण प्रभु श्री हरि नारायण आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। सहजों ने देखा गुरु भी आ गए और नारायण से मिलाने वाले स्वयं नारायण भी मेरे द्वार पर आ गए। अब उम्मीदवार दो आ गए और बिछाने का आसन एक ही है। आप कहते हैं कि सहजोबाई जी ने अपने गुरु महाराज जी को आसन पर बिठाया, सिंहासन पर बिठाया और देखा कि तपती हुई गर्मी है, तो देखा श्री हरि नारायण प्रभु स्वयं भगवान सहजोबाई जी के गुरु महाराज जी के बगल से खड़े हैं। सहजों ने देखा मेरे गुरु महाराज जी पसीने से लथपथ हो रहे हैं, तो सहजोबाई जी ने पंखा लिया और स्वयं भगवान को पकड़ाया और कहा, भगवान मेरे गुरु महाराज जी की हवा करिए। बड़ा थके हुए हैं और आज स्वयं नारायण सहजोबाई जी के गुरु महाराज जी को हवा कर रहे हैं, सहला रहे हैं। तब सहजोबाई जी ने कहा कि हरि को तजूं पर गुरु ना विसारूं और गुरु के सम हरि को ना निहारूं, कि हे गुरु महाराज जी मैं हरि को तज दूंगी पर मैं गुरु महाराज को जीवन में कभी नहीं विसार सकती। क्योंकि ऐसा भाव जब सहजोबाई जी के जीवन में आया कि जित बैठाऊं तित में बैठूं और जो देवे सोई खाऊं, तेरी मेरी प्रीत पुरानी और बेचूं तो बिक जाऊं। और जब ऐसा भाव सहजोबाई जी के जीवन में आया तो वही सहजोबाई जी कहती हैं, चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा मैं, तेरा ही था तेरा रहूँगा मैं, जिसकी अटकी है जान तुझ में मैं वो परिंदा हूँ, जिसकी अटकी है जान तुझ में मैं वो परिंदा हूँ, तू मेरे साथ है
तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूंगा मैं। और जब ये भाव हमारे जीवन की एक आधारशिला बन जाती है तो कहते हमसे प्रभु जी दूर नहीं हैं और ना उनसे हम दूर हैं। ऐसा दरबार हम सबको मिला है जहां रिद्धि, सिद्धि, ऐश्वर्य, लक्ष्मी सब गुरु महाराज जी के श्री चरणों में सेवा कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में। इसीलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले गुरु महाराज जी को ब्रह्मा की उपमा दी। आपने देखा होगा ब्रह्मा जी के 4 सिर होते हैं और सृष्टि का सृजन करते हैं। इसी तरह श्री गुरु महाराज जी हमें 4 क्रियाओं का बोध कराते हैं और संरक्षण करके हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। फिर कहते हैं गुरु विष्णु, तो आपने देखा होगा क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर आराम से लेटे रहते हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हैं। तो पूर्ण सदगुरु वही है, लक्ष्मी जिनके अधीन हो वो पूर्ण सदगुरु होते हैं, ना कि जो लक्ष्मी के अधीन हो। फर्क इतना है कि उस युग में लक्ष्मी जी चरण दबाते थे और इस युग में बगल से बैठते हैं। अब बस इशारा यही है कि समझनिया वाले समझ के रह गए और मूर्ख रह गए ठिल्ली में, और हरि बसत हैं हरिद्वार में, पर गुरु पूजा मनाई जाए दिल्ली में। दिल का जब द्वार खुल जाता है तो समय सबको बदलता है, समय की आन ना बदले। भविष्य लिखने वालों का कभी अनुमान ना बदले। छुरियां गर्दन पर चल जाए मगर ईमान ना बदले, और धर्म पर चलने वाले का कभी भगवान ना बदले। आपको दुनिया कभी मान देगी, कभी आपको दुनिया अपयश के जाल में फेंक देगी। सारा संसार एक हो जाए, अगर आपके ऊपर आपके गुरु महाराज जी की छत्र छाया है तो संसार की कोई हस्ती तुम्हें गुरु महाराज जी के चरणों से दूर नहीं कर सकती। हम तो बहुत छोटे हैं, बहुत हमारे बड़े बड़े भाई जी लोग यहाँ विराजमान हैं। हमारे पूजनीय धीरज भाई जी हम सबको बताया करते थे कि कभी कभी जगत जननी माता जी कहा करते थे कि अरे निर्बुद्धो, जो मेरे सदगुरु की बाह को पकड़ के रखता है तो इस जन्म क्या करोड़ों जन्मों तक भव से पार करने का ठेका मैं ले लेती हूं, बस पकड़े रहो। पर हमारा स्वभाव कैसा है, डल्लब का गद्दा, बैठे तो पिछक जाता है और खड़े हो तो फिर फूल जाता है। कुछ समय मुझे महाकाल की नगरी उज्जैन में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो एक बार मैं उज्जैन में महाकाल जी के दर्शन करके वापस आ रही थी तो देखा एक साधु महाराज मिले। तो आकर के मेरे सामने से हथेली करके कहते हैं कि बहन जी, जो आप हैं वही हम हैं, हम एक ही लाइन में चलने वाले हैं, कुछ रुपया पैसा दे दो। तो मैंने कहा हमारी तुलना आप अपने से मत करिए, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी ने हमें ऐसी संपत्ति दी है कि राजाओं का राजा, शहंशाहों का शहंशाह और बादशाहों का बादशाह बना दिया। हम दुकान दुकान में मांगने नहीं जाते। तो दूर खड़ा होकर के निमाड़ी भाषा में बोलता है, हे महाराज राम जी थे कुण वाला हो, कि मतलब आप कौन सी संस्था वाले हैं। तो उस समय तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाई, पर मेरे मन में ख्याल आया कि उस समय कह दूं कि लगाकर आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं, और कोई पूछे तो कह देना कि हम मानव धर्म वाले हैं। कि देखो अभी हमारे आदरणीय महात्मा जी सुना रहे थे
कि जब 10% की बात आती है तो व्यक्ति लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी सब रंग उसके चेहरे में आ जाते हैं। पर जरा सोचो कि जब अच्छे संस्कार की पर्याप्त खाद छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने शिवाजी के जीवन में डाला, तो वही शिवाजी ने देखा कि जब शिवाजी के गुरु महाराज समर्थ रामदास जी उनके राज्य में कुछ मांगने जाते हैं, मांगने वाला भी साधारण नहीं था भाई, और देने वाला भी साधारण नहीं था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चला कि मेरे गुरु महाराज जी मेरे से कुछ मांगने आ रहे हैं, तो उन्होंने स्वर्ण के सारे थाल सजाए और अपनी जो चल अचल जितनी भी संपत्ति है और एक पर्चा लिखा थाल में कि हे मेरे गुरु महाराज जी, तीनों लोगों की संपत्ति जो आपने हमें दी उस ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता, पर मेरा ये राज्य, ये मेरा वैभव, मेरा ये ऐश्वर्य, मैं सब कुछ आपके नाम करता हूं। यहां तक ये जो मैंने जीवन दिया है, हे गुरु महाराज जी, वो आपकी धरोहर, इसको भी मैं आपके नाम करता हूं। और कल श्री महाराज जी सुना रहे थे कि देखो भगवा ध्वज लहरा करके अपने गुरु महाराज जी की ज्ञान की मिसाल को छत्रपति शिवाजी महाराज ने फहराया। आज हमारे इस तरफ पूज्य महात्मा जी लोग बैठे हैं, इस तरफ हमारे पूजनीय बाई जी लोग बैठे हैं, तो जरा इनके जीवन को भी सोचिए कि आप तो थोड़े से धन देने के लिए बड़ा आनाकानी करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। थोड़ा सा धन देने के लिए आनाकानी करते हो, नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। पर जरा सोचो कि कैसे महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा ने अपने पुत्र को बौद्ध भिक्षुक बनाने के लिए दान में दे दिया कि जाओ पिता के साथ में रह करके तुम भी धर्म का प्रचार प्रसार करिए। पर आज का जीवन कैसा है भाई? मुंह से तो बहुत कह देते हैं गुरु महाराज जी, तन भी आपका, मन भी आपका और धन भी आपका, पर जब देने की बारी आती है तो एक व्यक्ति कहता था, गुरु महाराज जी थारे लिए तो मैं तन मन बारूं। तो लोग सोचते हैं कि भाई बड़ा दानी है, तन भी कह रहा है, मन भी कह रहा है और धन भी कह रहा है और जीवन भी कह रहा है। तो एक दिन गुरु महाराज जी ने परीक्षा ली कि चलो जाकर के पूछें तो सही कि उदारता का भाव है कि नहीं। तो गुरु महाराज जी गए उसकी दुकान में, कहने लगे भाई क्या दे सकते हो? तो कहने लगा गुरु महाराज जी थारे लिए तो मैं तन मन बारूं। तो गुरु महाराज जी कहते तू तन की बात छोड़, मन की बात छोड़ और धन की बात छोड़। तो गुरु महाराज जी से कहने लगा फिर गुरु महाराज जी आपको चाहिए क्या? तो गुरु महाराज जी कहने लगे कि बस और कुछ नहीं चाहिए, बस मंदिर के लिए 2 कपड़ा फाड़ के दे दे भाई। तब वही आदमी कहता है कि थारे लिए तो मैं तन मन बारूं, पर 2 मीटर कपड़ा तो मैं कद्दी ना फाड़ूं। तो ये हमारा जीवन है। जिन गुरु महाराज जी ने हमारे जीवन को कहां से कहां पहुंचा दिया। हम तो बस एक कांच का टूटा हुआ टुकड़ा ही थे और आपने ऐसा तरासा कर दिया हीरा मुझे, कदरदानी जानती है कदरदानी आपकी, आपने दर पर बुलाया मेहरबानी आपकी। तो इसीलिए हम सब परम सौभाग्यशाली हैं, थोड़े बहुत नहीं परम, क्योंकि जिस शब्द के पीछे परम लग गया वो बड़ा उच्च कोटि का होता है। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने अपने श्री चरणों का सानिध्य दे करके और हम सबको जो है भक्ति से, ज्ञान से, अपनी कृपा से हम सबको परिपूर्ण कर दिया। तो ये उनकी हम सब जीवों पर बहुत 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 कृपा है। और देखिए श्री गुरु महाराज जी से तो जीव पूरी जिंदगी के अंतिम इतिहास तक मांगता ही रहता है, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। तो आज तो हम सबका भी मांगने का दिन है, क्योंकि हमारे यहाँ महालक्ष्मी रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य सब कुछ लेकर के आई हैं।
तो इनसे नहीं मांगेंगे तो और किन से मांगेंगे। तो हम तो मालिक से यही प्रार्थना करते हैं कि मांगने की आदत जाती नहीं हो, मांगने की आदत जाती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। जैसा चाहो मुझको समझना, बस तुमसे ही इतना कहना। जैसा चाहो मुझको समझना, बस तुमसे ही इतना कहना। बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे द्वारे आते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे द्वारे आते हैं। मुझको है मालूम कि वो भी तुमसे मांग के खाते हैं, मुझको है मालूम कि वो भी तुमसे मांग के खाते हैं। झोली हर जगह फैलाई जाती नहीं हो, झोली हर जगह फैलाई जाती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। पर जैसा चाहो मुझको समझना, बस तुमसे ही इतना कहना। जैसा चाहो मुझको समझना, बस तुमसे ही इतना कहना। मांगने की आदत जाती नहीं हो, मांगने की आदत जाती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। अरे तू ही करता मेरी चिंता, खूब गुजारा चलता है, तू ही करता मेरी चिंता, खूब गुजारा चलता है। कहे भगत की तुमसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता है, कहे भगत की तुमसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता है। तू ही तो बिगड़ी बनाता सभी हो, तू ही तो बिगड़ी बनाता सभी, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। अरे जैसा चाहो मुझको समझना, बस तुमसे ही इतना कहना। जैसा चाहो मुझको समझना, बस तुमसे ही इतना कहना। मांगने की आदत जाती नहीं हो, मांगने की आदत जाती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। इसीलिए ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, सब कुछ दे दिया गुरु महाराज जी ने।
मान, बड़ाई, ऐश्वर्य सब कुछ उनकी कृपा से हमें मिल गया। बस मालिक से यही विनती करना चाहती हूँ, जित बैठाऊं तित में बैठूं, और जो देवे सोई खाऊं, और तेरी मेरी प्रीत पुरानी, बेचूं तो बिक जाऊं। तो अपने श्री चरणों की अखंड भक्ति हमें दें और जो है भक्ति से परिपूर्ण करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, मानव धर्म की।